मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार का पर्याय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में अलग अलग विभागों में कई प्रकार के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। जिसमें शिक्षा विभाग में से एक मामला सामने आया है, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा नसरुल्लागंज क्षेत्र के सभी हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूलों में खेल सामग्री के लिए शासन ने प्रत्येक स्कूल में 25,000 रुपए की राशि बच्चों के लिए खेल सामग्री खरीदने के लिए पहुंचाई थी, जिसमें बच्चे शिक्षा के साथ खेल से भी जुड़ सके और उनका शरीर व मानसिक विकास हो सके। साथ ही में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भोपाल की प्राइवेट संस्थान के 10,000 में से कम कर कीमत के घटिया क्वालिटी का खेल का सामान प्रत्येक स्कूल में पहुंचा दिया गया, जहां पर स्कूल के प्राचार्य ने 24,970 का चेक संस्था के नाम से ले लिया गया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि अगर आपने उक्त दिनांक तक खेल सामग्री का क्रय नहीं किया तो यह 25,000 की राशि खाते से लैप्स हो जाएगी। आनंद फानन में इस सभी स्कूल के प्राचार्य द्वारा भोपाल की संस्था के नाम 24,970 का चेक बना दिया गया। संस्था द्वारा एक बैग में गुणवत्ता विहीन लो क्वालिटी के खेल सामग्री भेज दी गई। वहीं नसरुल्लागंज के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर खेल सामग्री को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज में रखवा दिया गया और अधीनस्थ कर्मचारियों से कहा गया कि जिस स्कूल का हम बोले यह बैग की सामग्री उस स्कूल को दे दी जाए और इस प्रकार खेल सामग्री का वितरण कर दिया गया और उक्त स्कूल में 24,970 रुपए की राशि का चेक बीईओ ऑफिस के निर्देशन पर एक कर्मचारी को दे दिया गया। परंतु जब यह बात मीडिया द्वारा उठाई गई तो आला अधिकारी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए, परंतु शिक्षकों की माने तो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ही यह पूरा घोटाला हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सर, कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं किल्लोर हाई सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य। तो जिस प्रकार से ये खेल सामग्री जो आई गई है, इसमें प्रशासन द्वारा पहले आपको राशि दी गई थी, बाद में आपको सामग्री उपलब्ध कराई गई, क्या है ये पूरा मामला? किस प्रकार से राशि आई थी, फिर क्या सामग्री आपने? नहीं, ये राशि आई थी हमारे खाते में और फिर बाद में ये एक आदेश आया था कि 30 तारीख को पूरा लैप्स हो जाएगा, जो भी आपको क्रय करना है इसके पहले कर लें। तो हमने 25 तारीख को क्रय कर लिया था, मतलब ऑर्डर करके और चेक दे दिया था उसी तारीख में। तो परचेस करने आप कहाँ गए? हम भोपाल मतलब गए थे, भोपाल से ऑर्डर करा था। भोपाल। उसके बाद उन्होंने यही सामग्री ला के दी कि आप भोपाल सामग्री देने गए? नहीं, वो तो ऑर्डर कर दिया था, यहाँ का एड्रेस दे दिया था हमने। यहाँ गाँव तक तो कोई साधन नहीं था उनका, बोले हम नसरुल्लागंज भेज सकते हैं, उनका वहाँ से ले लेंगे हम कट्टे से। तो कितने की राशि आई और क्या क्या सामग्री आपने परचेस की? 25,000 की राशि थी। क्या क्या सामग्री आपने इसमें परचेस की? 25,000 उसमें वो लिस्ट के अनुसार है, मतलब लिस्ट लगी उसकी। उसमें 24 चीज़ें हैं, मतलब 24 सामग्री हाँ। है। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार से ये खेल सामग्री को लेके एक जो प्रकरण चल रहा है इस समय, तो क्या है पूरा मामला? और जिस प्रकार से आरोप भी जो लग रहा है कि आपके द्वारा सामान खरीदने के लिए दबाव बनाया गया और राशि ली गई, उसके बाद आपके द्वारा सामान खरीद कर एक्सीलेंस पे रखा गया और फिर वितरित किया गया, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, इसमें विभाग के द्वारा हर प्राचार्य के खाते में 25,000 रुपये की राशि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में बच्चों के खेल के लिए अंतरित की गई। उस सामग्री से प्राचार्य अपनी स्वेच्छा से, जहाँ से उनकी इच्छा हो, सामग्री खरीदने के लिए स्वतंत्र थे, उनको सामग्री खरीदना था। बहुत से लोगों ने खरीदी भी है, अलग अलग फर्मों से खरीदी है। बाकी इस कार्यालय के द्वारा किसी भी प्राचार्य को किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया कि आप सामग्री लें या हम जहाँ से गए वहाँ से लें, ऐसा कहीं कुछ इसमें हस्तक्षेप नहीं है। जो भी सामान खरीदा उन्होंने उनकी शिक्षा से खरीदा। एक्सीलेंस में सामान किसने रखवाया, किसे किने रखवाया, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जिस प्रकार से जानकारी जो मिली उसमें ये बोल रहे थे एक्सीलेंस से जो जानकारी दी, उनका कहना यह है कि भैया बीओ ऑफिस से हमको आदेशित करा जाता था कि ये व्यक्ति आ रहा है, संबंधित व्यक्ति को आपको सामग्री देनी है। तो ये प्रकरण क्या है कि ये बीओ ऑफिस से? जी, तो मेरे द्वारा
किसी भी व्यक्ति को आदेशित या निर्देशित या फ़ोन पे ये नहीं कहा गया कि तुम जाकर के एक्सीलेंस सामान उठा लो, या किसी एक्सीलेंस कर्मचारी को मेरे द्वारा ये नहीं कहा गया कि अमुक व्यक्ति को सामान दे देना। ये सर्वथा झूठ है। सर जैसे जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ स्कूलों में अभी तक सामग्री नहीं खरीदी गई, जबकि सूचना ये भी मिल रही है कि 30 तारीख को पैसा लैप्स हो जाना था। वो देखा जाए तो आज 7-8 तारीख करीब हो गई, तो क्या उनका पैसा लैप्स होगा कि लैप्स हो जाएगा या क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? देखिए, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। उसमें मुझे निर्देशित किया गया है टीम बनाकर कि मैं ये देखूं कि कितने लोगों ने 30 जून तक खेल सामग्री क्रय कर ली है, और जिन्होंने नहीं की है उनका हम प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। अब जो भी आगामी उसके ऊपर कार्रवाई होगी वो आगामी विषय है। सर एक जांच दल भी यहाँ पे आया था, शाहगंज और बुधनी के उसमें प्राचार्य थे, क्या जांच दल आया था, उन्होंने क्या जांच की? देखिए, जांच दल यहाँ पे 5 तारीख सोमवार को आया था। इसमें 6 लोग शामिल थे, जिला अधिकारी थे, कुछ प्राचार्य और बीओ थे। उन्होंने जिन प्राचार्यों ने सामग्री खरीदी है, जिन्होंने नहीं खरीदी है, उनके हिसाब से उनको जिन्हें उचित लगा उनको उन्होंने बुला के और उनसे पूछताछ की, उनसे लिखित में कथन लिए हैं। और वो क्या कथन दिए, क्योंकि हम तो उससे दूर रहे, क्योंकि हम पे आरोप ये लग सकता था कि आप लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आक्षेप विकासखंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी पर है। इसलिए वो उसमें क्या तथ्य सामने आएगी, जांच दल इसका जो प्रतिवेदन है वो जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेगा। सर जैसे आज हमने कुछ स्कूल देखे, जैसे बाला गांव है, निम्ना गांव है, तो स्कूल में इस समय एडमिशन चल रहा है, एडमिशन सत्र चल रहा है और स्कूल में ताले लगे हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी या कोई? नहीं, वो तो उनको स्कूल खोलना चाहिए और बच्चों जो एडमिशन देने आ रहे हैं उनको एडमिशन देना चाहिए। नहीं तो जैसे आप बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं और स्कूल में ताले लगे हैं, तो ऐसे में बच्चे एडमिशन कहाँ लेंगे? तो निश्चित रूप से वो तो यदि ऐसे लोग कुछ कर रहे हैं तो उन पर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सेमल पानी में भी देखिए, पूरा सीहोर जिला भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गया है, चाहे पंचायत हो, शिक्षा विभाग हो, खेल विभाग हो। अब हालात ये आया कि एक नया मामला आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर द्वारा बड़े व्यापक पैमाने पर नसुलन तहसील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 62 हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। 62 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में प्राचार्य के माध्यम से खेल सामग्री खरीदने का एक प्रावधान था और उसमें 25,000 रुपये की राशि का सामान हाई स्कूल को खरीदना था और वो स्वयं के विवेक से प्राचार्य खरीद सकते थे। लेकिन डीओ ने व्यापक पैमाने पर पूरे सीहोर जिले के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वयं एक कोलार की किसी शाखा से अमानक स्तर के खेल सामग्री को खरीदा और वो उन्होंने वहाँ पर सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को वो सामग्री पहुँचा दी। इसके एवज में 24,970 रुपये, लगभग 25,000 रुपये होते हैं, 24,970 रुपये की चेक को हर पीओ ऑफिस पर उन्होंने जमा करवाए हैं। गुणवत्ता विहीन सामग्री है, मैंने देखा था। तो कुल मिलाकर के बच्चों के खेल सामान के साथ भी भ्रष्टाचार हुआ है, ये दयनीय है और शर्मनाक है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं अब हम लोगों के लिए आम हो चुकी है। मुख्यमंत्री हर लोगों को, हर सर्व वर्ग को, हर अधिकारियों को साधने के लिए, अपने नेताओं को साधने के लिए व्यापक पैमानों पर हर जगह भ्रष्टाचार की खुली छूट और लाइसेंस दे चुके हैं। रेत में अलग विभाग बना हुआ है, खेल विभाग में अलग बना हुआ है, शिक्षा विभाग में अलग लाइसेंस दे रखे हैं। व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलजुल कर जुगलबंदी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए नसरुल्लागंज से मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।